Hey, welcome to AK Astrology. Thank you so much for being here. I hope you guys are enjoying this basic astrology course and जो कुछ वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे. अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, पहले पुराने वीडियोस को देखिए, उन्हें पक्का कीजिए एंड फिर इस वीडियो पर वापस आइए. तो लास्ट वीडियो में हमने राशियों की कुछ और बातें की थी. हमने राशियों के तत्व समझे थे, हमने राशियों के वर्ण समझे थे, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं उसमें स्किप कर गया था एंड वो मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ. वो चीज़ है द ड्यूअल एनर्जी फैक्टर. यू नो, इन दिस यूनिवर्स इट इज़ ऑल अबाउट द ड्यूअल एनर्जी फैक्टर. इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने नवरात्रि एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि एक्सप्लेन किया था. वो यहाँ कहीं आ रही होगी वीडियो, आई बटन इधर है कि इधर है, आई डोंट नो, बट इट शुड बी समवेयर हियर. You should definitely watch that video. In that video I have explained the working of the dual energy factor. Now what is this dual energy factor? Just like there is Shiva and the Shakti, there is light and there is darkness, there is male, there is female, and once you get to know about this dual energy factor and the secret of how they work, your life will change. तो ये जो dual energy factor है, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है, अगर हम नॉर्मली जनरली बात करते हैं, एक शिवा है और एक शक्ति है, तो आप बहुत से राज जो हैं ज़िंदगी के इतनी सी चीज़ से निकाल लेंगे. अब जो राशियां होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं. एक होती है मेल राशि, एक होती है फीमेल राशि. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल एनर्जी फैक्टर. दो एनर्जीज होती हैं. डार्कनेस है तो लाइट है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, लाइफ है तो डेथ है, राइट. सो इट इज ऑल अबाउट दिस. तो मेल राशियां और फीमेल राशियां कौन सी होती हैं, अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12. जो इवन राशियां होती हैं वो फीमेल होती हैं एंड जो ऑड राशियां होती हैं वो मेल होती हैं. अब अगर मैंने कुछ बातें बोली हैं, देखो मैं आपको सब कुछ डायरेक्टली नहीं बताता, कुछ चीज़ें मैं एक कोड में एम्बेड करके आपको बता देता हूँ एंड जो लोग उसे डिकोड कर लेते हैं दे आर ब्लेस्ड. जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था, शिवा एंड द शक्ति. सो द फीमेल इज द शक्ति एंड द मेल इज शिवा, राइट. शिवा एंड शक्ति. अब आपको पता है कि कौन सी राशियां शिवा से ब्लेस्ड हैं एंड कौन सी राशियां शक्ति से ब्लेस्ड हैं. अब आप अपनी कुंडली में जो ईस्ट में राइजिंग है, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, अगर यहां 2 नंबर है तो दिस कुंडली इज मोर एसोसिएटेड विद द फीमेल साइन विच इज द Shakti sign, right? Which it should be ruled by the Shakti. But if there is number 5, Leo is there. तो जो Leo है, that has to be more associated with Shiva than with the Shakti. ये राज की बात है, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर डायरेक्टली नहीं बताएगा. सो आप वो वीडियो जरूर देखिए, नवरात्रि एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नवरात्रि. उसमें मैंने शिवा एंड शक्ति को कुछ और हिसाबों से भी एक्सप्लेन किया है एंड यू विल डेफिनेटली लव इट. अब हम इस पे बहुत हम सिंपल सा कुछ करने वाले हैं. अब हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में कुछ जो है प्लैनेट्स के नाम लिए, हमने राशियों के नाम लिए, लेकिन हमने 2 प्लैनेट्स जिसको हम शैडो प्लैनेट्स कहते हैं उनके बारे में हमने बात नहीं की. वो है राहु एंड केतु. पुरानी कथाओं में एक सिंपल सी स्टोरी है जो राहु एंड केतु को एक्सप्लेन करती है, इनकी एग्जिस्टेंस कैसे आई एंड ऑल, उन सबको एक्सप्लेन किया गया है उसमें. तो स्टोरी ऐसे है कि एक सर्वभानु करके एक दैत्य हुआ करता था एंड उसने इल्लीगल तरीके से अमृत पी लिया. अब क्योंकि उसने वो अमृत इल्लीगली पिया था तो जो विष्णु थे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसे 2 हिस्सों में काट दिया. तो उसका जो सर है वो अलग हो गया और जो धड़ है वो अलग हो गया. अब क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो सर भी जीवित रहा और धड़ भी जीवित रहा, यानी कि उसकी बॉडी भी अलाइव थी एंड उसके जो हेड है वो भी अलाइव था. because he already had that, the immortal auxiliary, whatever it is, right? अमृत पान कर लिया था उसने. So
सर भी अलाइव रहा एंड जो धड़ है वो भी अलाइव रहा। जो सर है उसे राहु कहा गया और जो धड़ है उसे केतु कहा गया। अब राहु के पास दिमाग है पर शरीर नहीं है। ही इज हैविंग द ब्रेन बट he does not have the ability to implement that brain with the usage of his hands or legs or whatever. But the Ketu on the other hand has no brain. केतु के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है। अब कुछ लोग हैं जो किसी सिचुएशन में, यदि किसी बुली सिचुएशन में कुछ लोग फंस जाते हैं, जैसे कोई 4 लोग 10 लोग किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, अब यदि तो वो आदमी वहां से चुपचाप गुजर जाता है और बाद में दिमाग से वार करता है तो इसका राहु स्ट्रांग है। और यदि ये खिंच जाता है और यहां से शरीर हिलाता है, डुलाता है, मारने की कोशिश करता है तो ये केतु है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इफ वी विल गो इनटू द डेप्थ। मैं अभी एक एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ विच विल बी द पेड एस्ट्रोलॉजी कोर्स, बट उसमें भी हम बेसिक्स टू एडवांस, उसको मैं कहता हूँ 0 to हीरो लेवल का जो कोर्स है, आई एम डिज़ाइनिंग दैट कोर्स एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट कोर्स यू कैन DM मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और माई ईमेल एंड आई विल डेफिनेटली एनरोल यू देयर। लेकिन अभी हम समझते हैं राहु एंड केतु को साइंस के हिसाब से। सो वी ऑल नो दैट देयर इज अ सन, राइट? सन के आसपास ये ऑर्बिट है, ठीक है? इस ऑर्बिट पे लेट इट बी, मैं थोड़ी यहाँ से इस तरफ बनाता हूँ। सो कुछ इस तरह से ऑर्बिट है। आई एम मेकिंग इट आई शेप बट इट इज़ जस्ट इमेजिन इट द वे आई एम इमेजिनिंग इट। और यहाँ पर अर्थ है। अब ये जो अर्थ है ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, राइट? ये इसका एक इमेजिनरी ऑर्बिट है जहां से अर्थ जो है सूर्य के आसपास घूमती रहती है। ये जो है ये मून है। अब जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमता रहता है। सन के आसपास अर्थ घूमती है, अर्थ के आसपास मून घूमता है। अब ये जो बिंदु हैं जहां पर ये ऑर्बिट्स टकरा रही हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये राहु है एंड ये केतु है। ये राहु है, ये केतु है। सो ये जो मैंने अभी डायग्राम सा बनाया है, दिस इज द साइंटिफिक वे टू अंडरस्टैंड राहु एंड केतु। एंड व्हेन द मून कम्स हियर, तो ये सन की लाइट को रोक देता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। इसे हम जो है सोलर एक्लिप्स कह देते हैं, सोलर एक्लिप्स। तो ये जो सोलर एक्लिप्स है ये पुराने जमाने में जब दिखता था तो ऐसे लगता था कि सूर्य को किसी शैडो ने रोक लिया है, सूर्य को किसी शैडो ने रोक लिया है एंड इसी शैडो को राहु कहा गया। सो इसलिए राहु एंड केतु को बहुत जगह पर एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं शैडो प्लैनेट्स। तो ये शैडो प्लैनेट्स कहे जाते थे क्योंकि इनकी जो है कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। दे डोंट एग्जिस्ट फिजिकली इन द यूनिवर्स। Like sun is physically there, earth is physically there, moon is physically there, Jupiter is physically there, but the Rahu and Ketu are not physically there. They just exist. इसलिए अब राहु एंड केतु के बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो राहु है और जो केतु है, that is everything unknown to us. And that darkness is only darkness to us. It's not darkness to others. लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए वो चीज़ जो है डार्क है, हमारे लिए वो चीज़ डार्क है, हम अभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारी जो ऑडिबल रेंज है, हम 20 dB से लेके आई थिंक 20,000 हर्ट्ज तक जो है हम सुन सकते हैं। आई थिंक 20 to 20,000 हर्ट्ज इज़ द ह्यूमन ऑडिबल रेंज। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो इससे ज़्यादा सुन सकते हैं और इससे कम भी सुन सकते हैं। सो राहु एंड केतु वो हैं, the things that are unknown to us. For example, dog can see the ghosts. Dog is fully aware of Rahu. Dog को राहु दिखता है। अगर एक रूम में एक स्पिरिट आती है
एंड आप उस रूम में बैठे हैं, आपको पता चले ना चले, आपके डॉग को पता चल जाएगा दैट सम स्पिरिट, सम काइंड ऑफ एनर्जी हैज एंटर्ड इनटू योर रूम. दैट इज राहु. एंड कैट इज मोर अवेयर ऑफ केतु. कैट इज हैविंग द ऑडिबल रेंज विच वी कैनॉट इवन इमेजिन. सो जरूरी नहीं है कि राहु एंड केतु हमें दिखें. दे आर अननोन टू अस, बट दे आर नॉट अननोन टू अदर क्रिएचर्स ऑन दिस planet. So this was all about today's video explaining you Rahu and Ketu and the dual energy factor. अब हम थोड़ी सी एडवांस एस्ट्रोलॉजी जो है कल से स्टार्ट करने वाले हैं. हम भाषा से रूबरू होंगे कल से, और भाषा बहुत आसान होने वाली है. हम प्लैनेट्स लाइक ऐसे चार्ट्स बनाएंगे, उसमें प्लैनेट्स प्लेस भी करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करेंगे. सिर्फ एक भाषा के साथ अगली 1-2 क्लासेस में हम रूबरू होंगे. Now for more astrological help and details, you can follow AK Astrology and check out the links below. Good luck, stay blessed.